नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। तो भाई आज की क्लास में हम फिर से करने वाले हैं DSSB का प्रीवियस ईयर पेपर। रेडियोग्राफर का ये पेपर है, उसी का हम कर रहे हैं फर्स्ट पेपर जनरल सेक्शन, और उसमें भी मैथ्स वाला टॉपिक। तो मैथ्स के हमने 10 क्वेश्चन कर लिए थे, बाकी के जो 10 क्वेश्चन हैं वो करेंगे हम आज की क्लास में। ये भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन है, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 95 देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाई 19। यदि कोई संख्या 95 से विभाज्य है तो उसी संख्या को 19 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो भाई कोई संख्या अगर 95 से भाज्य है तो 19 से भी भाज्य होगी। क्यों? क्योंकि 19 भी 95 का एक फैक्टर है, तो इसलिए शेषफल क्या होगा? 0 होगा। और आसान भाषा में समझिए, कोई संख्या मान लो 24 है, ये 8 से पूरी पूरी विभाजित है, 8 या 24, तो 8 का एक फैक्टर क्या है? 2 भी 8 का एक फैक्टर है, तो संख्या जो है ये 2 से भी पूरी पूरी विभाज्य होगी। देख लीजिए, 2 से 24 कितनी बार चला जाएगा? 12 बार, 12 दूनी 24। तो सेम ये कहानी यहाँ पर है कि अगर 95 से कोई संख्या विभाज्य है तो 19 से भी विभाज्य होगी, तो शेषफल हमारे पास क्या बच जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, 7 संख्याओं का औसत 41 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि की जाए तो नया औसत क्या होगा। तो आप ने जो क्वेश्चन किए थे पीजीटी इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम के जनरल सेक्शन वाले, उसमें भी सेम क्वेश्चन आया था कि कुछ संख्याओं का औसत दे रखा था, उसमें प्रत्येक संख्या में किसी संख्या से गुणा कर दी तो हमें बताना था कि नया औसत पर क्या असर पड़ेगा। तो तब भी मैंने आपको बताया था कि अगर जो ऑपरेशन सभी संख्याओं के साथ किया जाता है, सेम ऑपरेशन एवरेज के साथ भी किया जाता है। अगर सभी संख्याओं में किसी संख्या से गुणा होगी तो एवरेज में भी उसी संख्या से गुणा हो जाएगी, अगर भाग होगी तो एवरेज में भी भाग हो जाएगी। किसी मतलब सभी संख्याओं में अगर कोई संख्या जुड़ रही होगी तो एवरेज में जुड़ जाएगी, और संख्या कोई घट रही होगी तो एवरेज में भी घट जाएगी। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पर है, 7 संख्याओं का औसत 41 है, प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि की जाती है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाता है, तो हमें नया औसत बताना है। तो नए औसत में भी क्या होगी? 5 की वृद्धि हो जाएगी। तो औसत था 41, 41 में 5 की वृद्धि होगी, कितना हो जाएगा? 46। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 आपके सामने है, अनुपात और समानुपात वाला प्रश्न। यदि 5:x और x रेशियो 33.8 और x जो है ग्रेटर देन 0, तो हमें x की वैल्यू बतानी है। तो मैंने बताया था आपको कि भाई पास वाले की पास वाले से मल्टीप्लाई होगी और दूर वाले की दूर वाले से। कैसे? ये लिखेंगे हम, 5 अपॉन ये वाला x बराबर ये x अपॉन 33.8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, x की x से गुणा करोगे कितना आ जाएगा? x स्क्वायर बराबर 5 की 33.8 से गुणा करोगे तो 5 गुणा 33.8, तो x स्क्वायर बराबर 5 अट्ठे 40, 4 5 त्या 15, 4 19, 1 5 त्या 15 और 1 16, और एक संख्या बाद पॉइंट है तो यहाँ लगा देंगे। तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 169। तो 169 किसका स्क्वायर होता है? 13 का स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 13, क्योंकि 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169। तो x की वैल्यू हमारे पास 13 आ गई, और x की वैल्यू ही हमें निकालनी थी। तो थर्ड ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ जाते हैं। तो भाई अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 14। एक व्यक्ति ने 2 प्रकार की चॉकलेटें क्रमशः 2 रुपये प्रति 3 चॉकलेट और 6 रुपये प्रति चॉकलेट की दर से खरीदी। यदि उसने प्रत्येक प्रकार की समान संख्या में चॉकलेट खरीदी और फिर अपनी सभी चॉकलेट को 5 रुपये प्रति चॉकलेट की दर से बेच दिया तो उसका लाभ प्रतिशत हमें बताना है। प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। तो 2 रुपये में प्रति 3 चॉकलेट, मतलब 3 चॉकलेट उसने 2 रुपये में खरीदी। 3 जो चॉकलेट है उसने कितने रुपए में खरीदी? 2 रुपये में। 3 चॉकलेट 2 रुपये में खरीदी, तो एक चॉकलेट की कीमत क्या हो गई भाई? 2/3 रुपये। 3 चॉकलेट की कीमत थी 2 रुपये, तो एक चॉकलेट की कीमत क्या होगी? 2/3 रुपये। आगे क्या बोला गया है? और 6 रुपये प्रति चॉकलेट की दर से, अगली जो एक चॉकलेट है उसने कितने रुपए में खरीदी? 6 रुपये में।
तो ये फ्रैक्शन में जा रही है, कैलकुलेशन को आसान करना है तो इसे 3 चॉकलेट ही रहने देते हैं। 3 चॉकलेट कितने में खरीद, 2 रुपये में, इसे 1 नहीं बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं 3 चॉकलेट उसने कितने रुपए में खरीदी हुई, 2 रुपये में, 2 रुपये में। और बाकी 6 रुपये प्रति चॉकलेट, तो एक चॉकलेट खरीदी कितने में, 6 रुपये में। तो 3 चॉकलेट कितने में खरीदी होंगी उसने, 18 रुपये में। हमने इसे 3 क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पर देखिए उसने प्रत्येक प्रकार की समान संख्या में चॉकलेट खरीदी, समान संख्या में। तो अगर यहाँ पर 3 खरीदी तो यहाँ पर भी 3 ही खरीदी होंगी। अब टोटल मिलाकर कितनी चॉकलेट होगी, 3 + 3 6 चॉकलेट। और कितने रुपए में खरीद ली, 2 + 18 20 रुपये में। तो भाई उसने 6 चॉकलेट 20 रुपये में खरीद ली। अब आगे सभी चॉकलेट को 5 रुपये प्रति चॉकलेट की दर से बेच दिया। एक चॉकलेट कितने रुपए में बेच दी, 5 रुपये में। लेकिन हमें बेचनी कितनी है, 6 चॉकलेट। तो 6 चॉकलेट की कीमत कितनी होगी, 6 पंजे 30 रुपये। तो भाई 6 चॉकलेट की कीमत हो गई 30 रुपीज़। तो 6 चॉकलेट 20 रुपये में उसने खरीदी थी और 6 चॉकलेट 30 रुपये में बेच दी। कितने का फ़ायदा हुआ, 10 रुपये का। 10 रुपये का फ़ायदा हुआ किस पे, 20 रुपये पे। और हमें परसेंटेज निकालनी है तो 100 से कर देंगे गुणा। तो ये 10 दूनी 20 और 20 से ये चला, और 2 से ये चला जाएगा 50 बार। तो 50% का हमें हो गया प्रॉफिट। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान से पढ़िए। 7 संख्याओं का औसत 41 है। यदि प्रत्येक संख्या में 7 की वृद्धि कर दी जाए तो नया औसत क्या होगा। सेम क्वेश्चन रिपीट है। 7 संख्याओं का एवरेज 7 है और प्रत्येक संख्या में क्या कर रहे हैं, +7 कर रहे हैं। तो एवरेज में भी क्या होगा भाई, नए औसत में +7 हो जाएगा। तो 41 में 7 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, 48। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, दो संख्याओं 1512 और 810 का एलसीएम 22,680 है। उनके एचसीएफ का 1/3 क्या होगा। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स 15, 12 एंड 8, 10 इज 22,680। व्हाट इज 1/3 ऑफ द एचसीएफ, है ना। तो भाई मैंने आपको पिछली क्लास में फॉर्मूला बताया था, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब इसी फॉर्मूले में सारी चीज़ें रख देंगे। तो संख्याएं क्या है भाई, 1512 और 810, और एलसीएम क्या है, एलसीएम है इसका 22,680। और एचसीएफ हमें निकालना है, तो एचसीएफ हमने मान लिया एक्स है। एक संख्या क्या है 1512, दूसरी संख्या क्या है भाई 810 गुणा 810। इसे सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू निकालने के लिए इसके अपोन में चला जाएगा, कितना हो जाएगा 22,680। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 1 0 से 1 0, अब 9 से चला जाएगा, 9 9 81, 9 दूनी 18 4, 9 पंजे 45 और 9 दूनी 18, फिर 9 से चला जाएगा, 9 दूनी 18 और ये कितना बचा 7, 9 8 72। तो ये हो गया 1512/28। अब ये किससे चला जाएगा भाई 7 से, हाँ 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 7 और 7 छंग 42, फिर 4 से, 4 पंजे 20 और बचा 1, 4 चौक 16। तो ये आ गई x की वैल्यू क्या आ गई भाई हमारे पास 54, x की वैल्यू आ गई 54। अब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ का 1/3 निकालना है। तो एचसीएफ को हमने x माना था, तो एचसीएफ हमारा क्या आ गया 54, और इसका भी 1/3 निकालना है। तो 54 का 1/3 कितना होगा भाई 18। तो इसलिए थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो प्रश्न नंबर 17 आपके सामने है, 15,792 की राशि पर 2 वर्ष 8 महीने में 2105.60 का साधारण ब्याज मिलता है। प्रति वर्ष ब्याज दर हमें ज्ञात करनी है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये तो फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का। अब इसी फॉर्मूले में ये सारी वैल्यू रख देंगे। तो साधारण ब्याज हमारे पास कितना है 2105.60 बराबर मूलधन कितना है 15,792, 15,792
दर हमें निकालनी है। समय कितना है भाई, 2 साल 8 महीने का समय है, तो महीने को भी साल में बदल लेंगे, 12 से भाग कर देंगे। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो कितना हो, 3 दूनी 6, 2 8, 8/3 वर्ष। ये हो गया 8/3 वर्ष। तो 8/3 डिवाइड किससे करते हैं हम, 100 से। अब इसे हमें सोल्व करना है, कैलकुलेशन काफ़ी बड़ी है ना। तो 2 जीरो से तो ये पॉइंट चले जाएगा, ये वाला। अब ये देखते हैं 8 से चला जाएगा भाई, 8 दूनी 16, बचा कितना 5, तो 8 छंग 48, 2 8 तिया 24 और 8 दूनी 16, ये 8 से चला गया 26, 320 बार। अब ये जो 3 है ये इसकी मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 3 की इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना हो जाएगा ये 3 की 0 से 0, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 छंग 18, 3 दूनी 6 और 1 7, और बटे में कितना आ जाएगा ये 15,792, ये आर की वैल्यू है। तो ये आ गया हमारा काट पीट के। अब भाई ऑप्शन को ध्यान से देखिए, नहीं तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो टाइम तो लगने वाला है। या फिर कुछ और तरीका सोचते हैं, ऑप्शन को ध्यान से देखोगे, यहाँ पर है 2 और हमें भाग करनी है इसको, तो 2 से किस संख्या को गुणा करोगे कि 0 बन जाए, तो 2 से 5 को गुणा करोगे तभी तो 0 बनेगा, 2 पंजे 10। अगर ऑप्शन फर्स्ट को देखोगे तो 2 की अगर 8 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 16, यूनिट डिजिट आ जाएगा 6, लेकिन यहाँ पर तो है 0, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। ऐसे यहाँ पर ये ऑप्शन भी नहीं होगा। दूसरी बात, ये पॉइंट में तो जाएगा नहीं, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो गया गलत। सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, सेकंड ऑप्शन, यही हो जाएगा आपका सही ऑप्शन, क्योंकि 2 की 5 से गुणा करोगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 0। अगर आपको डाउट है तो एक बार इसे हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। 15,792 की आप 5 से गुणा करके देखो, 5 दूनी 10, 5 नम 45 और 1 46, 5 सत्ते 35, 35 4 39, 3 5 पंजे 25 और 3 28, 2 5 और 2 7, ये आ गया देखिए 78,960, 78,960। तो इसलिए सेकंड ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो आपको ध्यान रखना है कि कहाँ से हम अपना टाइम बचा सकते हैं, नहीं तो कैलकुलेशन तो करनी है फिर, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, एक फल विक्रेता के पास कुछ संतरे थे, उसने उनमें से 20% संतरे बेच दिए और उसके पास अभी भी 600 संतरे बचे थे। फल विक्रेता के पास संतरे की शुरुआती संख्या क्या थी। तो सेम वही घिसा पिटा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। फल विक्रेता के पास शुरू में कितने संतरे रहे होंगे 100%, 100% में से 20% बेच दिए, तो 100 में से 20 बेच दिए, बचे कितने 80%, और 80% की वैल्यू हमें दे रखी है 600। हमें बताना है कि शुरुआती संख्या क्या थी, 100% की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 80% की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 600, तो 1% की वैल्यू क्या होगी भाई 600 अपने 80। अब शुरुआती संख्या है 100%, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, तो 100 से इसे गुणा कर देंगे, 1 0 से ये चला गया, ये कितनी बार जाएगा 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40, तो ये आ गया 750। तो शुरुआती संख्या क्या रही होगी 750। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। एक वस्तु को 112 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, 45% का लाभ कमाने के लिए उसे इसे किस कीमत पर बेचना होगा। तो भाई 112 रुपये में बेचने पर हानि कितने की होती है 20% की, तो वो 80% पर बिकी होगी। 112 पे बेचने पर 20% की हानि होती है, तो वो बिकी कितने पर होगी 80% पे, तो 80% की हमें वैल्यू दे रखी है 112। ये 112 किसकी वैल्यू है भाई 80% की वैल्यू है, हमें निकालनी कितनी है 45% का लाभ निकालना है, तो 145 की हमें वैल्यू निकालनी है। अब 8 से ये 10 और ये 8 3 8 चौक 32, ये हो गया 14। अब 5 से 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और ये बचा 5 नम 45, और 2 से 14 चले जाएगा 7 बार, तो ये हो गया 7 गुणा 29। तो अब इसे क्या करना है हमें गुणा कर लो, तो कैसे करेंगे 7 की 30 से गुणा कर लो, कितना होगा 210, और 210 में 7 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 203। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है भाई, एक व्यक्ति एक फर्म में 14,250 रुपये जमा करता है और एक वर्ष के बाद 1995 ब्याज प्राप्त करता है। प्रति वर्ष ब्याज की दर याद करनी है।
तो एक वर्ष में 1995 रुपये ब्याज प्राप्त करता है 14,250 पे। तो हमें दर निकालनी है। दर कैसे निकाल लेंगे? $1995 का ब्याज कितने पर प्राप्त करता है? 14,250 पर। तो दर कितनी होगी? 100 से गुणा कर देंगे। अब एक जीरो से ये एक जीरो चला गया। अब ये किससे जाएगा भाई? किससे? 5 से देखते हैं। 5 दूनी 10, बचा 4, 5 अट्ठे 40, 2 5 पंजे 25, और ये हो गया 5 दूनी 10। फिर 5 से चला जाएगा। 5 पंजे 25, 3 5 सत्ते 35, 57। तो ये कितना जाएगा? 5 तिया 15, 4 5 नम 45, 4 5 नम 45। तो ये हो गया 399 गुणा 2 बटे 57। अब ये 19 से चला जाएगा। 19 तिया 57, 19 दूनी 38, और 19 ही का ना 19, और ये 3 सत्ते 21, तो 7 दूनी 14। तो 14% आपका आंसर आ गया। तो सिंपल इसमें कैलकुलेशन थी, बाकी तो कुछ था नहीं, है ना। तो ये 20 क्वेश्चन हमने कर लिए। रेडियोग्राफर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके जनरल सेक्शन का मैथ्स वाला पार्ट हमने कर लिया है कंप्लीट। अब जो इसी का रीजनिंग वाला पार्ट है वो हम दूसरी क्लासों में कवर करेंगे, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हुए हैं 2024 में DSSB के, उसके जनरल सेक्शन के मैथ्स और रीजनिंग वाले क्वेश्चन कर रहे हैं कवर। तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।